आज की इस दिव्य भगवत गीता कक्षा में तो आइए हम लोग मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2-3 मिनट कीर्तन करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन
रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार कचार स्तोत्र श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार कचार स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजमंडल वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। श्याम वेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवत वाणी भगवत गीता यथारूप की जय। सभी भक्तों को जय जयकार हरे कृष्णा। सभी भक्तों को जय जयकार हरे कृष्णा। सभी भक्तों को जय जयकार हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों को एवं भक्तिमय माताओं को आज के इस दिव्य भगवत गीता कक्षा में। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 और श्लोक संख्या 7, तो इसको हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं। श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग श्लोक का पाठ करते हैं। तो श्लोक संख्या है अध्याय 7, श्लोक संख्या 7। मतः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मतः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मतः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। तो मतः मुझसे परे, परम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मत मुझसे परे, परतरम श्रेष्ठ न नहीं, अन्यत किंचित अन्य कुछ भी, अस्ति है, धनंजय हे धन के विजेता, मई मुझसे, सर्वम सब कुछ, इदम यह जो हम देखते हैं, प्रोतम गुथा हुआ, सूत्रे धागे में, मणिगणा मोतियों के दाने, इव सदृश। तो आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस श्लोक में भगवान अपनी श्रेष्ठता बता रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे।
तो कोई यहाँ पर प्रश्न कर सकता है कि भाई अपनी प्रशंसा करना तो ये अच्छी बात नहीं है, तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जिज्ञासा हो सकता है ना। तो जैसे किसी कंपनी का कोई मालिक है, उसकी कई सारी कंपनियां हैं, और उससे कोई उसका परिचय पूछेगा कि आप कौन हैं, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, आपका यहाँ पर क्या महत्व है। यदि वो बताए व्यक्ति कि हमारा इस तरह से 10-12 कंपनी है, सभी कंपनी का मैं मालिक हूँ, यदि कोई इस तरह से बोलता है सामने वाले को, तो क्या ये उसका दोष है? उसको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? तो निश्चित रूप से व्यक्ति कहेगा, क्योंकि है वो। जैसे किसी व्यक्ति के पास व्यक्ति जाके पूछे कि आपका कितना जमीन जायदाद है, तो अपना जमीन जायदाद बताए सामने वाला, तो ये उसका दोष है? दोष नहीं है ना, बताएगा क्योंकि उसके पास उतना है। तो उसी तरह से भगवान श्रेष्ठ हैं, इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो यहां पर श्रेष्ठता बताने का मतलब क्या है भगवान का? क्यों भगवान अपने आप को यहां पर श्रेष्ठ बता रहे हैं? तो इस संसार में सब लोग श्रेष्ठ व्यक्ति का वर्णन करते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको व्यक्ति वर्णन करना चाहता है। जैसे मान लीजिए, संसार का उदाहरण समझिए, जैसे कोई पिता अपनी बेटी का वर ढूंढने के लिए गया, तो 2 जगह वो वर को देखा, 2 जगह रिश्ता देखा अपनी बेटी के लिए, और दोनों जगह उसको ठीक लगा। तो पैसे के लेन देन में उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, और दोनों की स्थिति में थोड़ा दोनों की स्थिति अलग अलग हो सकती है, एक समान दोनों वर नहीं होते हैं। तो जब व्यक्ति वो घर पे आएगा तो अपने घर में सलाह मशवरा करेगा कि फलानी जगह गए हैं तो इतना पैसा वो लोग मांगे हैं, और इस तरह से उनका प्रॉपर्टी है, और फलानी जगह गए हैं तो इस तरह से वो लोग इतना मांगे हैं, इतना प्रॉपर्टी है, ऐसा लड़का है, इतना पढ़ा लिखा है, सब बताएगा। अपनी पत्नी से कम बताएगा ना। तो दोनों में जो श्रेष्ठ होगा उसको वर्णन करना चाहेगा ना व्यक्ति, कि यहाँ पर पैसा भी कम लग रहा है, अब वर भी सुंदर है, हाँ, जो परिवार है वो भी कुलीन है। तो दोनों जो श्रेष्ठ लगेगा उसी को व्यक्ति वर्णन करेगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर अपनी श्रेष्ठता बता रहे हैं कि इस तरह से जब यदि हम अपनी श्रेष्ठता बताएंगे तो अर्जुन का मन मुझ में लग जाएगा। तो इसीलिए जगह जगह पे भगवान अपनी श्रेष्ठता व्यक्त करते हैं इसी भगवत गीता में। तो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन का मन मुझ में स्थित हो जाए, अभी जो चंचल मन है वो मुझ में स्थित हो जाए। तो जब हम लोग भगवान की श्रेष्ठता अपने हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, तब हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग का मन भगवान में लग जाता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं भगवान कि मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। तो हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। किंचित अस्ति, अन्य कुछ भी, अन्य कोई भी कुछ भी थोड़ा सा भी भगवान से श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं।
तो क्या प्रमाण है? शास्त्र में व्यक्ति प्रमाण देखता है कि कैसे भगवान अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे हैं। ऐसे तो कोई भी बोल देगा अपने आप को श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ हो जाएगा। तो बहुत सुंदर घटना आता है, श्रीमद् भागवतम में कथा आया है कि एक बार विश्व के कल्याण के लिए सब ऋषि मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे कि पूरा विश्व सुखी हो, सबका जीवन शांतिमय हो, उसके लिए ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे। तो वहां पर प्रश्न उठा कि सबसे अग्र पूजा किसकी की जाए, सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो वहां पर यह विवाद होने लगा। कोई बोलता था कि इनकी पूजा कीजिए, कोई बोलता था कि इनकी पूजा कीजिए। इस तरह से सब लोग अपना अपना मत रखने लगे। जिसका जो इष्ट था वो अपने इष्ट का पूजा करने के लिए वहां पर कहने लगा। तो साधु लोग में भी कोई शैव होता है, कोई शाक्त होता है, कोई वैष्णव होता है, कोई निराकारवादी होता है। इस तरह से अन्य अन्य मत के पथ के लोग होते हैं। तो वहां पर एक तरह से विवाद सा हो गया कि किसकी अग्र पूजा की जाए। तो अंत में यह निर्णय हुआ कि सबसे श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जो त्रिदेव हैं सबसे श्रेष्ठ हैं। कुछ चर्चा करने के बाद इस नतीजे पर ऋषि लोग पहुंचे। और फिर यहां पर प्रश्न उठा कि इन तीनों में भी कौन श्रेष्ठ है, कौन व्यक्ति शुद्ध सत्वों में है। तो भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया कि जाइए आप तीनों का परीक्षा ले लीजिए कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है। तो भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए भृगु जी। एक ब्राह्मण है भृगु जी, ऋषि हैं। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो वहां पर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ सृष्टि के संचालन के लिए कैसे सृष्टि चलाया जाए, कैसे सृष्टि की व्यवस्था की जाए, सृष्टि में व्यवस्था जो भी बिगड़ रही है उसको कैसे ठीक रखा जाए, उसके लिए ब्रह्मा जी मंत्रणा कर रहे थे अपने मैनेजर लोग से। तो भृगु ऋषि गए, जाके उनको प्रणाम नहीं किए। ये टिकेट है, ये शिष्टाचार है कि अपने पिता को पुत्र प्रणाम करता है। और वो भी पिता इतने महान हैं, ऊंचे आसन पर बैठे हैं, सब उनके मैनेजर लोग नीचे बैठे हैं। इतने महान पिता को भी भृगु ऋषि प्रणाम नहीं किए। तो ब्रह्मा जी के मन में क्रोध हो गया कि देखो कैसा ये दुष्ट मेरा ये लड़का निकल गया कि मुझे प्रणाम भी नहीं करता है। तो वहां पर तो उस सभा में वो नहीं बोले कि क्यों हमको प्रणाम तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। तो ऐसा कुछ वहां पर नहीं बोले, क्योंकि ऐसा बोलने से उन्हीं का निंदा होता। लोग बोलते कि देखो सबको ज्ञान दे रहे, सबको समझा रहे हैं, इन्हीं का लड़का इस तरह से है, तो सब लोग उनकी निंदा करेंगे। तो इस प्रकार से वहां पर उनको नहीं डांटे, अपने क्रोध को भीतर भीतर पी गए, लेकिन अंदर से पूरे क्रोधित हो गए। तो अब ये उनका चेहरा देख के समझ गए कि हमारे पिताजी की क्या स्थिति है, कि थोड़ा सा कोई सम्मान नहीं करता है, हम प्रणाम नहीं करता है तो व्यक्ति को क्रोध हो जाता है। तो ये व्यक्ति कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। मान लीजिए कि आपका पुत्र आपके पास आया कहीं बाहर से, आपको प्रणाम नहीं किया, तो क्या उसको मारना चाहिए? लेकिन
इनके मन में क्रोध हो गया। इस तरह से उस क्रोध को कैसे भी वहाँ पर वो पी गए। अब वहाँ से गए भृगु जी शंकर जी के पास, कैलाश में चले गए। तो जब कैलाश में गए तो शंकर जी पार्वती के साथ बैठे थे। उनके बाम अंग पर पार्वती बैठी थी और शंकर जी उनसे कुछ बातें कर रहे थे। तो जब ये गए उस गर्भगृह में जब प्रवेश करने लगे तो शंकर जी देख लिए और तुरंत वहां से उठ के आए कि मेरा भाई भृगु आ रहा है, इसको मैं गले से लगाऊं, इसको आलिंगन करूं। तो आगे शंकर जी बढ़े तो भृगु जी बोले कि चलो हटो, ना नहाते हो ना धोआते हो, चिता का भस्म लगाते हो, इतने बड़े बड़े जट्टा बना के रखे हो, दूर से तुम्हारा शरीर बास मार रहा है, हटो, हमको स्पर्श मत करो। तब तो अब शंकर जी का पारा बिगड़ गया। अब त्रिशूल लिए थे, अब त्रिशूल इस तरह से पटकने लगे, सब क्रोधित हो गए एकदम। क्रोध होके अब उनको मारने के लिए आगे बढ़े कि चलो आज मैं इसको खत्म कर देता हूँ, हमको इस तरह से अपमान करता है। तो वहीं पर पार्वती थी और तुरंत जाके और उनका पैर पकड़ ली, हे स्वामी कृपया आप छोड़ दीजिए, इस ब्राह्मण का वध मत कीजिए। तो कैसे भी पार्वती ने उनको मनाया। तो ये क्रोध से पूरा बिगड़ गए थे, इनकी आंखें लाल लाल हो गई थी। तो उस दिन यदि पार्वती उनको नहीं पकड़ी होती तो उनका मर्डर हो गया होता। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि उस दिन उनका मर्डर हो गया होता और सब न्यूज चैनल में यही खबर दिखाया जाता कि देखो शंकर जी ने भृगु जी का हत्या कर दिया। यही सुर्खियां अखबार का और टीवी चैनल का बनता। तो इस प्रकार से भृगु जी समझ गए कि ये कितने पानी में है। तो वहां से अब आगे गए भगवान विष्णु के रूप में, वैकुंठ में गए भृगु जी। तो जब वैकुंठ में गए तो लक्ष्मी जी भगवान का चरण दबा रही थी। तो भगवान का जब नजर गया कि भृगु जी आ रहे हैं, तो भगवान अब उठ के उनका स्वागत करने के लिए जा ही रहे थे कि तब तक भृगु जी पहुंच गए और इनके छाती में लात मारे इस तरह से, उठो, जब देखो तब सोए रहता है, आलसी की तरह सोए रहता है। तो तुरंत भगवान उठ गए और उनको अपने आसन पे बिठाए और उनका चरण इस तरह से भगवान दबाने लगे कि इस ब्राह्मण का चरण कितना कोमल है, हमारा हृदय कितना कठोर है, वज्र के समान। इस वज्र के समान छाती में इनका पैर लगा होगा, इनका कोमल चरण, तो इनको कितना पीड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से भगवान उसको दबाने लगे, उनके पीड़ा को शांत करने लगे। तो भृगु जी झरझर इस तरह से रोने लगे, उनके आंखों से अश्रुपात होने लगा कि देखो अन्य दो जगह में और भी गया था कि वहां पर क्या दृश्य था और यहां पर क्या दृश्य है। कि वहां पर तो यदि मैं शंकर जी को मार दिया होता तो निश्चित रूप से आज मृत्यु हमारा निश्चित था। यहाँ पर मारने के बाद भी भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं, हमारा कितना सम्मान कर रहे हैं। और उस भृगु जी के चरण को हमेशा के लिए अपने वक्ष स्थल पे भगवान ने धारण कर लिया।
उनके चरण का निशान हमेशा के लिए भगवान अपने छाती के ऊपर रख लिए। तो आज भी भगवान के वक्ष स्थल पर उनके चरण का निशान है। दो निशान है, एक भृगु जी के चरण का और दूसरा श्रीवत्स का। लक्ष्मी जी वहाँ पर भी विराजमान रहती है वहाँ पर, तो उनका भी वहाँ पर निशान है। तो इस प्रकार से अब ये भृगु ऋषि आए ऋषियों के सभा में, जहाँ पर यज्ञ होने वाला था, और वहाँ पर आके सब कुछ बताए कि इस तरह से मैंने अनुभव किया। तो वहाँ पर निर्णय हुआ कि शुद्ध सत्व में सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान विष्णु भगवान कृष्ण, तो इसलिए इन्हीं की पूजा होनी चाहिए, सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। तो इस तरह से शास्त्र भी इनकी श्रेष्ठता प्रमाणित करते हैं। तो यदि भगवान श्रेष्ठ हैं, अपने आप को श्रेष्ठ यहाँ पर कह रहे हैं, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा एक घटना आता है। एक बार देवासुर संग्राम हुआ। तो देवासुर संग्राम में उस बार देवताओं का विजय हो गया, देवता लोग जीत गए। असुर लोग में और देवता लोग में युद्ध होते रहता है गद्दी के लिए, इंद्रासन के लिए। तो उस बार देवता लोग विजयी हो गए। तो देवता लोगों को गर्व हो गया कि हम लोग कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, इतने बड़े बड़े असुरों को हम लोगों ने हरा दिया। इन लोगों को गर्व हो गया। सब अपने आप में जय जयकार कर रहे थे। जैसे कोई नेता आता है ना, तो लोग बोलते हैं कि इस तरह से जय जय जय, सब लोग जय जयकार कर रहे थे अपने आप में। तो भगवान को इस बात का पता चला कि देखो, हमारी कृपा से, हमारी शक्ति से ये लोग विजयी हुए। अरे अपने आप को ये लोग कितना महान समझ रहे हैं, कितना ये लोग को अहंकार हो गया। तो ये घटना है समुद्र मंथन के बाद का। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो भगवान ने ही कई रूपों में अपना विस्तार करके और समुद्र मंथन सफल बनाया था। आप लोग कथा सुने होंगे कि भगवान ने बोला कि इस तरह से आप लोग समुद्र का मंथन कीजिए। तो समुद्र मंथन में देवता और असुर दोनों का वहां पर आवश्यकता पड़ा। तो दोनों मिलके इस तरह से समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हुए। तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाने के लिए देवता लोग उठा के लेके जा रहे थे। तो जब उठा के लेके जा रहे थे, सब लोग हाथ लगाए थे, देवता लोग और असुर लोग सब लोग लगाए थे। अब कुछ दूर ही लेके गए, और तब तक क्या हुआ कि वो लोग से बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब चरचरा के वो गिर गया नीचे, सब लोग दब के वहीं पर चूर्णिया मास, सब लोग चूर चूर हो गए। तब भगवान वहां पर पहुंचे, भगवान विष्णु वहां पर पहुंचे कि देखो, ये तो सब के सब मारे गए। तो अपना दृष्टिपात करके सबको भगवान ने पुनः जीवित कर दिया। अब बोले कि ये मंदराचल पर्वत लेके जाना आप लोग के बस का बात नहीं है, छोड़ दीजिए आप लोग। गरुड़ जी को भगवान बोले कि इनको ऊपर अपने ऊपर रख लो, लेके चलो। तो गरुड़ जी ने अपने ऊपर रख लिया मंदराचल पर्वत को। इस तरह से लेके वो लोग चले गए। वो मंदराचल पर्वत, सारे देवता, सारे असुर, सब लोग उसी गरुड़ जी के ऊपर बैठ गए और वहां पर पहुंचा दिए। जब समुद्र मंथन चालू हुआ, तो अब वो मंदराचल पर्वत डूबने लगा, वो नीचे जाने लगा। तो अब एक और समस्या पैदा हो गया कि भाई देखो, ये तो मंदराचल पर्वत डूबते जा रहा है, जो मथनी है वो डूबते जा रहा है। तो भगवान ने क्या किया
कि कच्छप रूप धारण करके अब भगवान उस मंदराचल पर्वत को ऊपर उठा दिए। तो तब जाके फिर से ये लोग मंथन करने लगे। भगवान को कैसा लग रहा था, जैसे कोई खुजली कर रहा है,